बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है खैर नाल होसो। अल्लाह करे हमेशा खैर होवे, खैर दी खबरां होवन। सुन से खैर होवे पाकिस्तान दे वासियां दी खैर, उभे ते लम्मे दी खैर, चुंडा ते गोठां दी खैर, पार उरवार दी खैर, ज़मीन ते आसमान दी खैर, मुल्तान ते सोहने पाकिस्तान दी खैर। सुन सी तुहाडा अपना अजमल खामोश मेरे को मेहमान जड़े मौजूद हैं उन्हें दा तारुफ भी करेंदे हैं, उन्होंने अज गल मुहाड़ भी हो सी क्योंकि ईद 77 गुजरी है हुणे हुणे ते ईद का हवाला भी टुरदा रहा सी, दुख सुख तुहाडे नाल सांझे कीते रखसां। तुसीं जाणदे हो तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडी सपोर्ट च असीं टुरदे पे हैं, सफ़र करेंदे पे हैं। 5 साल हो गए तुहाडे नाल सफ़र करेंदे आ। इस चैनल नूं झोक टीवी वसेब दी आवाज़, उनके चीफ एग्जैक्टिव भी मौजूद हैं, साढ़े कोल सिंगर भी मौजूद है, साढ़े कोल शायर भी मौजूद है, सोहने सोहने 94 फुल मौजूद हैं। असां उन नाल गाल मुहाड़ ते तारुफ भी करेंदे रसां, जानी साढ़े नाल टुरदे रहना है, मुहब्बत दी टोर नूं सारी जिंदगी नहीं भुलना। मैं सब तो पहले इसाक शोर कोटी साईं दे टुरदा पिया। इसाक साईं अस्सलाम वालेकुम। इसाक इंदू ते गाल मुहाड़ करे सो असां जड़ी गाल करेंदे पे हैं कि तुसीं शायरी कदों तो शुरू की, क्यों शुरू की, वल शायरी तुहाडे कोल सुनदे हैं। जी कुछ तकरीबन 4-5 साल हो गए जी शुरू की शायरी करदे हैं जी जी। ते मगर फिलहाल तुहां दी मेहरबानी हो जेड़े इत्थे स्टेप तक पहुंचे हैं जी। हाँ जी, कलाम सुनाओ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कि मैथे आइए गुरबत छोड़ गया है, मैथे आइए गुरबत छोड़ गया है, उका संगत साज मुकाइए ही नीओ वेख्या पिछलियां निबियां नूं कीती इंज दी बेपरवाही ते अज डर के साख दी गुरबत तू बां गैर नूं सजण न पाइए, फुट वंजण दा दुख ते दर ता कोई ना, पर निबी नूं लीक लवाइए कि तुहाडी ठड्डियों बख्तां बां नप लई, साडा शुरू तो गलत नसीब आ। तुहाडी ठड्डियों बख्तां बां नप लई, साडा शुरू तो गलत नसीब आ। तुहानू मिल गए लगदे मर्जियां दे, साडा लेख भी यार अजीब आ। ते साथे ऐन अरूज दी गुरबत आई, साडा सब कुछ बेतरतीब आ। सारे लगदे छोड़ के वग वुग गए, इसहाक जमात गरीब आ। कि उरा वेखना मेरे हाथ जुड़े होए ते मैनू अपने नाल रलाई वंज, मेरा कौन है तेरे बिना चंद माही, कुछ हेठा दी ईद भमाई वंज, जे तो वंजना है तां चंद बेशक वंज, इहो रसम इसहाक निभाई वंज, तो टुर वंजना है मैं मार वंजना है, हथी अपने चंद दफनाई वंज। ते साडे जी हो जाए हालात भी रहे हैं, तेरा बरम खड़ाया गल कर। साडे जी हो जाए हालात भी रहे हैं, तेरा बरम खड़ाया गल कर, बावें लुट के सानू टुर गया है ते तू मुख परताया गल कर। ते छल्ला तेरी सजन निशानी आई, किसे नाल वटाया गल कर, ते तू निखड़ के इसहाक दा चंद कोई सजन बनाया गल कर। क्या बात है भाई, क्या वाह भाई वाह। सुन सी इसाक शोर कोटी नूं सुनदे पे हासे शायरी होर भी सुन सा। इन्हां दे कोलों नवे शायर हैं, 0 मीटर शायर हैं, शोर कोट नाल तलक के कमाल खूबसूरत शायरी करदे पे हैं। अल्लाह करे ये सफ़र मुहब्बत दी टोर च टुरदा रहे। सुन सी साडे नाल जुड़े रहो। झोक टीवी वसेब दी आवाज़ कई रंगां दे विच तुहानूं कदे मौसीकी सुनन नूं मिलदी है, कदे मुशायरा सुनन नूं मिलदा है, कदे हालात हाज़रात उत्ते प्रोग्राम होंदा है, कदे साडे मुख्तलिफ इदारे हैं जिहड़े पाकिस्तान दे उन्हां नाल टाकरा होंदा है, उन्हां नाल गाल मुहाड़ होंदी है। तुहाडे नाल असां हर गल शेयर कीती रखदे हैं, लेकिन तुहाडी मुहब्बत सानू दरकार है। 5 साल जो हो गए तुहाडे साडे इकट्ठे टुरन नूं, तां इंदा रिजल्ट जिहड़ा है इंशाअल्लाह अच्छा सी। मैं कासिम शहजाद वाले पासे टुरदा पिया, मेरे वसेब दा खूबसूरत सिंगर है। कई गीत जिहड़े इन्हां दे वजह शोहरत बने, इन्हां नाल गाल मुहाड़ भी करेने हैं, पुछदे हैं कि किहड़ा इन्हां दा गीत जे बहुत ज़्यादा सफ़र किया और ये गावन वाले पासे क्यों आए, कोई होर काम भी तो कर सकते हैं। कासिम शहजाद मेरे वसेब दा खूबसूरत शायर, खूबसूरत सिंगर सॉरी, जै अपनी सुजान थोड़े अरसे बहुत सारी सुजान बना ली है, बहुत सारी गायकी इन्हां दी जिहड़ी लोगों के दिलों की धड़कन है। टाइम कासिम शहजाद सी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सी जी। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे तो मैं गाना कर रहा गायकी करेंदा पिया, कम से कम 23 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ शायरों का कलाम मैं गाया है, काफ़ी शायरों का डॉक्टर शरीफ भट्टी साहब का कलाम गाया, शाकर शुजाबादी का कलाम गाया, सारों का कलाम गाया, महाराज अजमल खामोश साहब का।
कुमार फिजान जट साहब का उन्हों का कलाम बिल्कुल ताज़ा अजकल इस ईद ते मेरा चलता पिया अलहमदुलिल्लाह। काफ़ी सारा कलाम मैं शायरां दा गाया है अलहमदुलिल्लाह जी। कोई गाना जेड़ा तुम सफर च पा दे तोवे? जी अलहमदुलिल्लाह मेरे 2-4 आइटम ऐसे हैं जिहड़े सफ़र च पहला बिल्कुल 2001 दे विच मेरा चला जिहड़े चोचले ढोल करेना है, काफ़ी सफ़र किया। वल काफ़ी बिच गैप आ गया, वल मेरा गाना चलता रहा सजना दे खूते लाची दा बूटा, ढोला आप जूठा, ओदे वादे जूठे ढोला आप जूठा। अलहमदुलिल्लाह उन्हें भी सही सफ़र किया। अजकल एक नवा गाना आ रहा है, 2 दिन होए चलता पिया मार्केट दे विच, बेहतरीन सफ़र कर रहा है। हथां ते ना तेरा लिख के डसा किवें मिटा सकदा, रूंगा प्रोडक्शन तो चलता पिया इंशाल्लाह सही माच कर रहा है। 2 दिन होए मैनू आए नू जी। होर कासिम पहला गाना जिस तोनू सफर च पाया रूह लगा थोड़ा गएगी ना जी जी वो सानू पूरा गाना जितने शेर याद हैं मेहरबानी करे सो तुम्हारे दोस्तों ने सुने सो। मैं चंद बोल गीत सुना सा क्योंकि म्यूजिशियन कोई नहीं नज़म तौर सुना सा। जेड़े चोचले ढोल करे न मैं सब समझे निया, निबियां दे मुनू ढोला तेरे कदर करे निया। जेड़े चोचले ढोल करे न मैं सब समझे निया, निबियां दे मुनू ढोला तेरे कदर करे निया। जेड़े चोचले ढोल करे न कल आप डिठा मैं तैनू घर गया, गल सब शरीफ है मेरी तू अगला नेरिया। तेरे वेख इरादे जीवें, तेरे वेख इरादे जीवें मैं मर मर वैनिया। निबियां दे मुनू ढोला तेरे कदर करे निया। जेड़े चोचले ढोल करे न, जेड़े चोचले ढोल करे न। वाह 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 बहुत हाँ सुन सी जेड़े जेड़े चोचले ढोल करे ना। कासिम शहजाद तू अगले जेड़े हिस्से च इंदा ते कोल मैक आंदा पिया चोचले दे बारे पुछना कि चोचले कहीं नू आखदे न। असां सोचेंदे रह गए कि चोचले किशा है और शादी ते होंदे न, खुशी ते होंदे न, झुमेर ताड़ी ते होंदे, चोचले है किशा आप जिवें लुडी जड़ी ओ होर है झुमेर बई है शायद लुडी ही जमालो पा लुडी ही। अच्छा लुडी का सानू अज तो नहीं पता लगता कि जमीन तो टपदे रहना है डांदे रहना है, इसनू लुडी आदन या एक रब ते झुमेर जड़ी है हट हट के बंदे इतों शुरू होंदे न। सही 10 बंदियां दा जिहड़ा ग्रुप होंदा गोल दायरे च मीलां ताईं यानी कि कितना सफर च पिछा चला जाता लगता पैर इन्हां दे बद्धे होए चस चावण की गाल है। बहरहाल ईद की गाल टुरी है। चीफ एग्जैक्टिव झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ रिजवान हुसैन रिजवान कलंदरी से मेरे को मौजूद हैं, उन्हें कोल भी जाते हैं। इन तो पहले 2 शेर तमाम दोस्तों की नज़र करने जोड़े सारे नाल हमेशा जुड़े रहते हैं कि अज ते झगड़े झेड़े ना कर, वाह वाह अज ते झगड़े झेड़े ना कर, अज ते ढोल लड़ाइयाँ ना कर। कासिम मियाँ अज ते झगड़े झेड़े ना कर, अज ते ढोल लड़ाइयाँ ना कर, अज ते तेरे घर में तेको ईद मुबारक आखिणाइयाँ। कजल तेरे नां दा पाया मेहंदी तेरी खातिर लाई मूँ, वंगा रंग बरंगियां पाइयां नवा सूट सिवाया है मूँ, उत्ते सीप कढ़ाया है मूँ, तेरा नां लिखवाया है मूँ, चाहवा नाल विखावें आइयां तेरे नाल अलावें आइयां, अज तां मेरे नाल अला चा, अज तां मेरी ईद करा चा। वाह वाह जियो जवानी मानो जानी टुरदे पे हैं झोंक टीवी दे मालिक चीफ एग्जैक्टिव जै 5 साल का सफ़र बड़ा तवील सफ़र है जानी 5 साल मूँह चों लम्हे च निकल गए मगर इसनों दिन रात तकसीम किया जाए जिस बंदे ने आगाज़ किया और 5 साल दे खड़ा है इसे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ वर्क करेंदे 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 जिंदगी थक चुकी है। असा भी कई दफ़ा बड़ी तलखी च उन्होंने आख्या भी अपने आप का सोचो मगर ये सारी गलों के जवाब रिजवान हुसैन को गिनते हैं और मिलते हैं चीफ एग्जैक्टिव जनाब रिजवान कलंदरी सही नूं झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ जियो जवानी मानो थोड़ा अपना चैनल। अस्सलाम वालेकुम सैयां जी वालेकुम अस्सलाम जनाब मार साहब सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी कि तुसां आप अल्फाजां दा एक ज़ख़ीरा ही वे ख़जाना ही वे और तुआरे जे लोगों के सामने बह के अलवावना इंतहाई मुश्किल है और मैं यकीन मनो मैं अगर किथाई मेरी आवाज़ या मेरी गुफ्तगू
छोटी पै वेंदी है तो वो सिर्फ शायरां दे सामने, क्योंकि शायर जिहड़े लोग हैं जिहड़े अल्फाजां दा जिन्हां कोल ज़खीरा है, जिहड़े कि मुआशरे दी नाइंसाफियां दी गल कीती वञे, मुआशरे दे हालात को लिखना और अपने यानी जिगर दे खून दे नाल लिखना, वो तुसां जे लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 5 साल दी तुसां गल कीती, अलहमदुलिल्लाह 5 साल बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल गुजरे और गुजरते पे हैं। सफ़र जिहड़ा है अज मैं हकीकत दसना चाहसा कि घर तो शुरू थिया, क्योंकि मीडिया दे नाल तो बड़े अरसे तो हासे मुख्तलिफ चैनलों के नौकरियां कीतियां, मुख्तलिफ इदारे च नौकरियां कीतियां और एक्टिंग दे नाल भी मेरा बहुत सारा वास्ता रहा, तो आपको भी पता है और मेरे शायद नाजरीन भी जानते हो सन। TV, फिल्म, स्टेज 91 जड़ा है मेरा आगाज़ थिया ये फील्ड का, यानी 1991 तो बड़ी सारे मतलब नशेबो फराज आखो को या सीखण का टाइम आखो, स्टेज, TV, रेडियो, फिल्म एक टाइम दिता। लेकिन पिछले 5 साल तो खालिस्तान सरायकी धरती की आवाज़, सरायकी वसेब की आवाज़, झोंक TV वसेब की आवाज़ के नाल जुड़े हुए हैं और इनका सफ़र जिहड़ा है मार साहब घर तो शुरू किया है, घरों चैनल लॉन्च किया और अलहमदुलिल्लाह दिन पर रात सफ़र करेंदे करेंदे अज तुहाडे सामने मुल्तान दे विच इंदा स्टूडियो भी मौजूद है, इंदा प्रॉपर एक सैटअप भी मौजूद है। अज मुल्तान तो घिन के मेरे ख्याल है वसेब की गल क्या करूँ, पाकिस्तान दे विच कराची तक एडू मतलब है कि इस्लामाबाद तक, ठीक है ना, हर जगह तो कोशिश होती है कि असा खूबसूरत प्रोग्राम, मसाइल या बाकी मामलात को दुनिया तक पहुँचाऊँ और सरायकी दे पहुँचाऊँ। सरायकी का फैसला ही वास्ते किया, एक तो मेरी मादरी ज़बान सरायकी है, दूजी गल है कि उर्दू और पंजाबी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, ठीक है, सारे वास्ते वो भी काबिल एहतराम हैं। हर बंदे का अपना एक ज़ौक है, शौक है। अब मेरी सोच ये है कि यार ये टाइम सरायकी जी मादरी ज़बान है, मेरी मादरी ज़बान सरायकी लोग बहुत घट तरीके दे नाल काम करेंदे पैन, तो मेरे को इहदे च करना चाहिए कि बेशक मेरे को इहदे मुश्किलात का सामना हो सी, क्योंकि व्यूवरशिप बहुत घट हो सी। हालांकि असां डिठा वजे तो टाइम सारे जिहड़े सियासतदान हैं, सारे जिहड़े सरायकी कौम परस्त हैं, वधन जी 8 करोड़ की आबादी है सरायकी कौम की। तो अगर असां 8 करोड़ को देखूँ तो वाल तो मेरे ख्याल व्यूवरशिप इतनी थोड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो कि उर्दू और पंजाबी को चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे। सरायकी को यानी सरायकी को वो लोग सुनते हैं जिहड़े सरायकी को समझते हैं, या जिन्हों का इस धरती के नाल कोई नवा या पुराना कोई रिश्ता है, कोई वास्ता है, तो वो को सुनते हैं। और अलहमदुलिल्लाह 5 साल जड़े हैं सर बहुत खूबसूरत गुजरते पे हैं, जिंदे विच मैं समझदा कि तुहाडे जे अच्छे दोस्त अज मैं ये भी ज़रूरी आखसा मार अजमल खामोश साहब तुसां बैठे हुए, मार कासिम शहजाद है, ठीक है ना, तुसां मेरे वो बाजू ही वे कि जिन्होंने हमेशा ऑक्सीजन का काम किया है, जिन्होंने खून का काम किया है, जिसम दे जिहड़ा खून चलता है, वो तुसां वो लोग ही वे कि जिन्होंने हमेशा मेरे को एनर्जी दी, ताकत दी। जिथा मैं कमज़ोर पै वैना उथा मेरे को कहीं ना कहीं तरीके दे नाल मतलब विला के समझा के मेरे को मेरी वो गड्डी को धक्का स्टार्ट किया और उस सफ़र को अगे तक घिन के गए। जी रिजवान भाई, तुसां अदाकार भी बहुत अच्छे, कलाकार भी बहुत अच्छे, तुहानू सफ़र किहड़ा सब तो अच्छा लगा, जिहड़ा दिल नूं लगा? गल जिहड़ा सवाल है साडा, इंदा जवाब दिल तो देवना, जुबान तो खाली नहीं देवना कि अदाकारी जिहड़ी है उसनूं क्यों छोड़िया, क्योंकि छोड़ चुके हो तुसीं प्रोफैशनल हुण इसनूं कर लिया। वो सफ़र ते इहदे विच गैप और फर्क किहड़ी शैद है, किहड़ी अच्छी चीज़ है जिसनूं तुसीं लैके टुरदे तां तुहाडे दिल च आई होवे कि वो बेहतर हा? मार साहब बड़ा खूबसूरत तुसां सवाल किया है। हकीकतन गाल है कि मैं थोड़ी जी अपने नाजरीन को और तो भी दसे सा कि मैं ये फील्ड च आया क्यों। मैं बेसिकल हारसाती तौर पर फील्ड च आया। मैं सुल्तान रही साहब का बहुत बड़ा परस्तार हाँ। 1991 मैं अपने घरों नस के लाहौर गया हाई साहब सुल्तान रही को मिलने वास्ते। खैर मैं मेरा कोई प्लानिंग कह नहीं, वो तो पहले मेरे ख़ानदान कोई भी एक्टर कोई नहीं, ई टाइम भी मेरे तो इलावा कोई मेरे ख़ानदान एक्टर कोई नहीं। मैं हाई साहब तक पहुंचा, इंतहाई मुश्किलात हुई, तवील सफ़र है, तवील गुफ्तगू है। खैर मैं सुल्तान रही साहब तक पहुंचा 1991 के जरन में उन्होंने को पहुंचा तो उन तो बाद वाल मेरे को मौका मिला एक बचपन का करैक्टर आई सुल्तान रही साहब का जोड़ा कि एक फिल्म करना आई तो बाल कोई नहीं। हाई साहब आखा यार ये जो बाल मेरे को तो मैं इहदे कोल काम करवावां। उन तो बाद मैं फिल्मां दे विच आया, वल फिल्मां दे विच काम किया, वल TV किया, स्टेज किया। तो जी तुसां गल की है, मैं समझदा कि मैं जोड़ा कि अगर मैं सफ़र को गिना तो 25-26 साल का सफ़र है पिछला, जिंदे TV, फिल्म, स्टेज
बहुत सारा काम किया तो इज्जत उनदे विच पहचान भी आई। लेकिन मेरे दिल को जिहड़ा काम लगा, जिहड़ा मैं मौजूदा ही टाइम काम करदा पिया, झोक टीवी वसेब दी आवाज़, या जिहड़ा मैं हुण काम करदा पिया जिहदे च मैं उन्हां लोगों की आवाज़ बनदा जिन्हां कोलों खावन वास्ते टुकर कह नहीं आउंदा, पावन वास्ते कपड़े कह नहीं आउंदे, जिन्हां कोलों बल्कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह दी ज़ात तो इलावा दर्द सुनने वाला कोई कह नहीं आउंदा, ते जिन्हां मैं उन्हां दे कोल वेना ते मेरे को बड़ी तस्कीन भी मिलदी। और इन टाइम मैं समझदा कि मैं रोज़ी तो कमांदा पिया, लेकिन मैं इबादत समझ के अपने काम को करना। और यकीनन मैं जिहड़ा इस टाइम इनको तुसां सहाफत आखो, इनको तुसां मीडिया आखो, जो भी आखो, इंदे च मैं बड़ा खुश हाँ। रिजवान भाई तुसां क्योंकि घर नूं चलाउण वास्ते, किचन नूं, घर दे मामलात नूं, उहदे वास्ते टका पैसा चाहिए। असां सिर्फ हमदर्दी या उस अजियत नूं लैके कि लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुनदा, असां उन्हां दी आवाज़ बणीए। अच्छा, उन्हां दी आवाज़ बनने च मैं अपना प्रैक्टिकल इंदे सवाल दे विच छुड़दा पिया कि सारा कुछ मुसल्ले ते बहन नाल नहीं होंदा। उन्हां दी हमदर्दी दे विच असां आवाज़ बुलंद कीती रखी है, साडे किचन सौदे कोई नहीं आवणे। इवें ही किचन चलाउण वास्ते, जिनके जिंदगी नूं जिंदा रखण वास्ते, उनके वास्ते क्या किया जा सकता है? तुसां क्या करेंदे हो? वसेब सरेकी दी हमदर्दियाँ कोई 45 पार्टी है सरेकी दी, जिंदे विच 2 ਤੋਂ 3 बंदे हर पार्टी दे तां मैंबर होंदे ने, 12 होंदे ने, 15 होंदे ने, या जितने भी रजिस्टर्ड होंदी है, मगर उत्थां हर बंदा अपनी पार्टी का आप सदर भी है, चेयरमैन भी है। अपने उल्लू नूं सीधा करन वास्ते रिजवान कलंदरी दे मोढे ते भी चढ़ सकते हैं, अजमल खामोश नूं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कासिम शहजाद भी इस्तेमाल हो सकता है। तुहाडे नाल सवाल है कि हमदर्दी जिहड़ी है मस्कीने ते यतीमे दी या कहीं दी, उस नूं रोज़ ही देंदी है? हाँ जी मार साहब, बड़ी अच्छी तुसें ये गाल भी की थी। अगर तुसें गाल करो मेरे रोज़गार दी, तो यकीनन जिहड़े पिछले 25-26 साल मेरे गुजरे उनदे च रोज़गार मेरे को वसी है। मैं अलहमदुलिल्लाह कोई कमो पेश कोई लख दे एड़ गेड़ महीने दे मेरी अर्निंग है जी मैं कमांदा हमी, मैं और मेरी फैमिली, बल्कि मेरे यार दोस्त, मैं मेरी बड़ी खुशहाल जिंदगी आई। लेकिन जन का यहीं पासे इधर आया, क्योंकि यहीं पासे अर्निंग कह नहीं, पासे आमदन का जरिया कह नहीं। बाज़ औकात ऐसा होंदा है कि मेरे बालों की ख्वाहिश होंदी है कि अज साढ़े घर दे विच हकीकत गल है कि एक अच्छी कोई शा पक्या, लेकिन मैं उन्होंने ख्वाहिश को, उन्होंने ख्वाहिश का कातिल बनना, मैं उन्होंने ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को उतने एक वसाइल कहनी होंगे कि मैं उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने रोटी खवावा। अगर तो तुसा मेरी फैमिली की या मेरी वो ख्वाहिश वाली गाल करो, तो वो ख्वाहिशा जड़ियाँ उन्होंने कतल करके, उन्होंने मार के मेरे को सफ़र करना पौंदा पी है। ये कितनी देर करना पौसी मेरे को नहीं पता, या क्या आया क्या मैं मरदे दम तक इवें ही जिंदगी गुजरे सा, इनके बारे कुछ नहीं आखा सकता। लेकिन जी मेरी खुशहाल जिंदगी है, टीवी फिल्म स्टेज मैं करेंदा रही हाँ, तो उहदे मैं बड़ा खुशहाल हाँ, क्योंकि उहदे मैं तकरीबन कोई 70-80 हज़ार लख दे एड़ गेड़ महीने का कमांदा हाँ, जिंदे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरी जिंदगी का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा गुजरता पिया है। तो आपको रिजवान भाई कोई ये आखे कि तुसी अपना चैनल नूं छोड़ दो, क्योंकि इहदे इतनी इनकम नहीं है, दाल रोटी सिर्फ चलती है, तो उन्होंने कोई बंदा ऑफर कर दे, कोई इदारा, कोई फैक्ट्री, कोई चैनल, कि तुसी इतनी तनख्वाह साढ़े कोलों गिनो, गड्डी भी रखो, अपने कोलों प्रोटोकॉल भी रखो, ये चैनल को छोड़ दो, क्या ये फैसले तो तुम सुचे सो या छोड़ दे सो? इनके बारे च मैं यकीनन कोई मौके तो फैसला नहीं दे सकता, लेकिन मैं देख सा कि आया क्या मैं अपने चैनल को छोड़ के अगर उतना वेना, तो उतना मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी दी चीज़ां पूरियां थींदियां, क्या मेरी ज़िंदगी खुशहाल है, क्या मैं अपनी जी बाकी ज़िंदगी का सफ़र है, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, अगर मेरे को अच्छा नज़र आया तो यकीनन मैं उनके वास्ते कोई बेहतर फैसला करे। तुसां अपने बाले नूं इसे फील्ड लै आउणा चाहो, जिहड़ी फील्ड तुसां जिंदगी अपनी गाल खड़े हो, या उन्होंने तालीम वाले पासे लैके टुरसो, इन बारे क्या थोड़ा ख्याल है? बड़े तुसां टफ सवाल करेंदे पे। सब तो पहली गल है कि मेरा एक बेटा है, मेरी कतन भी ये ख्वाहिश कहनी कि मैं उनको ई पासे घिन के आसा। मेरी हसरत है कि मैं अपने बेटे को कई अच्छे अहदे ते देखा, कई अच्छे इदारे दे देखा, और मैं यकीनन अपनी ज़िंदगी का जो टोटल सफ़र है, अपनी ज़िंदगी का टोटल जो तल्लक है, वो मैं यकीनन अपने बेटे वास्ते इस्तेमाल करे सा। अगर मेरा बेटा ही काबिल होया तो यकीनन वो कई अच्छे इदारे दे या कई अच्छी जगह दे उत्ते उनको जॉब मिल सी। मेरा जो सफ़र है मैं तय कर गया, मेरे क्योंकि अल्लाह की एक तकसीम है, अगर उनका मुकद्दर नसीब वल भी उडे ना होया, इत्थां होया तो वल मजबूरन कोई रोक नहीं सकता।
बहुत शुक्रिया। सुन सी गाल मुहाड़ थींदी पई है, प्रोग्राम टुरदा पिया है मुहब्बत दी टोर च। रिजवान हुसैन चीफ एग्जैक्टिव झोक टीवी वसेब दी आवाज़। इन्हें नाल गाल मुहाड़ थींदी पई। बड़े तलक सवाल मजीद भी हैं पे, फिल बदी सवाल हैं, कोई लिस्ट नहीं है। सवाल बड़े खूबसूरत हैं, फिल वक्त चलते पे हैं। इसाक शोर कोटी को शायरी सुनते हैं, वल इंशाल्लाह गाल अगर टुरेंदे पे हैं। इसाक शोर कोटी से अपना कोई कलाम पूरी ताकत नाल सुनाओ, क्योंकि जेडे लोग सुनन वो उन्हों की चाह ठर वजे आके इन मुशायरा नहीं मुकदा तो असीं चाह नहीं पींदे, जिद करके बैठे हो। यस कि उक्का जिंदगी दिलबर मुक गई है बह बह के तेरे राह ते। वाह। उक्का जिंदगी दिलबर मुक गई है बह बह के तेरे राह ते। औखे वेले विच मैनू हार न देवीं, रवी त्रकड़ा रब दे नां ते। ते कदी ख्वाब दे विच मैं वेख लवां सिर तेरा गैर दी बाह ते। मुड़ तड़प के बेलिया जाग वजींदा है जिवें फहरा लगदा है हां ते। कि जिथे बल्दी सेक उठाई होंदा है मेरा दिलबर बल्दी अगदा। कि जिथे बल्दी सेक उठाई होंदा है मेरा दिलबर बल्दी अगदा। सानू लख तू चाहते कख चा कीता यो धोखे तो लई लगदा। ते सरे आम ऐलान करवा छुड़िया नहीं, रख बरम न सगियो पगदा। हर कोई साक लताड़ ते लग वेंदा है डाडा शुगल बनाया जागदा। ते बस नवी दे नौ दिहाड़े हन साडे लगदे भी साथू तंग निकले। बस नवी दे नौ दिहाड़े हन साडे लगदे भी साथू तंग निकले। सानू देंदे रहे मैंने गुरबत दे दर असल गैर दे संग निकले। ते गल नाल वटावन गल लग पे, गल गल च 100 रंग निकले। डली दीगर छोड़ इसाक दी तो ने उता सच्ची मुच्ची काच दी वांग निकले। कि तैनू वेख के दिलबर जींदे हासे तो अमन वजाया सा रो पया है। तैनू वेख के दिलबर जींदे हासे तो अमन वजाए असा रो पया है। ते तू फुट के जीवन औखा हा तुसा मुख परताए असा रो पया है। ते सानू दे के कसमां तोड़ दियां तुसा हाथ छुड़वाए असा रो पया है। एडा जोरों में साख दा हा कोई ना तुसा ताक वलाए असा रो पया। के साथे के उरा वेखे ना मेरे हाथ जुड़े होए ते मैनू अपने नाल रलाई वन। मेरा कौन है तेरे बिना चंद माही को जेठा दीद भमाई वन। जे तो वंजना ता चंद बेशक वन, इहो रसम सहाक निभाई वन। तो टोर वंजना है मैं मार वंजना है हथी अपने चंद दफनाई वन। सुन से इसाक शोर कोटी नौजवान शायर है, सरे की धरती दा शोर कोट दा खूबसूरत शायरी। सानू अपने नाल रलाई वन दफनाई वन चाई वन, जो दिल करेंदा ही मगर असा तेरी जान ना छोड़ेंदे, क्योंकि मोहब्बत ना इसे दा है। बेवफा से भी प्यार होता है यार, कुछ भी हो यार होता है। सुन सी निभावनी असा वफा लोगों च गोली रखने हैं, खुद वफा नहीं करेंदे। एक किते सानू भी वफा कोई नहीं लभनी। जानी वफा करन दा ही मकसद जिहड़ा है वफा है। तुसां दूए लोगों नू तबलीग ना कीती रखो, खुद वफा करो, कहीं नाल भी जानी खड़े हो उहदे नाल जिंदगी निभा छोड़ो, इहो कुछ वफा होंदी है। दीगर वेले वक्त कुएले कहंदी कबर गुलेंदा वतन है। जनाब रिजवान हुसैन कलंदरी सही। दीगर वेले वक्त कुएले कहंदी कबर गुलेंदा वतन है। कबर ते लगी हो तख्ती ते झिकी दीद मरेंदा वतन है। फुल कबर तू डठे हो चाल है नजमी, फुल गलत सटेंदा वतन है। वफा तुहाडी कबर ताईं जांदी है, तख्ते लिखी हुई ताईं जांदी है। मेरे को खूबसूरत सिंगर कासिम शहजाद मौजूद है, बड़ा उदास बैठे उन्होंने को सुनते हैं। जो तक वो शराबूर पसीने च नहीं होंगे, थकते नहीं, हथ नहीं जुड़े थोड़े, यानी तुसीं साडे नाल जुड़े रहना है। सिंगर कासिम शहजाद नाल अगला गाना सुनते पे हैं। कासिम शहजाद सवाल का जवाब दे के गाना अपनी पसंद का शुरू करना है कि तुसीं गावना क्यों शुरू किया, क्योंकि तुहाडी कहीं ना लगन हा, कोई मसला हा या वैसे शुरू किया। बिस्मिल्लाह। इस तो बाद तुसीं सुनवावना कुछ जी बिस्मिल्लाह। गाना शौक तो शुरू किया, गाने नाल मैंने शौक आई गायकी नाल, शौक तो गाना शुरू किया। तो ऐटम मैं तुहानूं सुनाना काफ़ी सारे दोस्तों की मेरे को फरमाइश भी है दोस्तों की। तो पिछले दिन मैं हैड मुहम्मद अल ते मैं गाना आखा
बस इवें एक बोल आखा दोस्तां ढेर सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी म्यूजिशियन उस दिन भी कोई म्यूजिशियन अज भी कोई नहीं ना दरिया च लभदे ने सानू ना दरिया च लभदे ते ना अज स्टूडियो दे विच ते बस सुने ने तुहानू आइटम इंशाल्लाह अच्छा लगसी आइटम तुहानू मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां तेरे बाजू मैं उजड़ी नू तेरे बाजू मैं उजड़ी नू देवे कौन तसलियां मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते कूंजा मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते कूंजा कसम रब दी मारी जांदियां साकू तेरियां मूजा मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां मन दरिया ते खड़ियां वे ढोला चन दी चौदहवीं रात मन दरिया ते खड़ियां वे ढोला चन दी चौदहवीं रात क्यों ले आंदा या के सुन वंज साडी भी गलबात मन दरिया ते खलियां वे ढोल मन दरिया ते खलियां मन दरिया ते खलियां वे ढोला बदला किण मिण लाई मन दरिया ते खलियां वे ढोला बदला किण मिण लाई साडे नाल खमोशा तैनू इंज तां थांदी नाई मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां मन दरिया ते खलियां वे ढोला मन दरिया ते खलियां। हाँ मेहरबानी कासिम शहजाद एक बेया सवाल है वल रिजवान वाले पासे भाई रिजवान दा टुरदे हैं सवाल ये है कि कोई तो आखे मैं पहले सवाल चीफ एग्जीक्यूटिव झोंक टीवी नाल भी कर चुका कि जिंदगी हिक यारी मिली है इस नू बंदा ईजी खुशहाल गुजारना चाहते कोई बंदा तो सवाल कर देंदा है कहीं भी थां दा कि गायकी छोड़ दिओ ये साडा आफर है इस नू कबूल करो तुसी सोचण दे विच कितनी टाइम लियो सो इन बारे कि फैसला गायकी छोड़िए उदे वंजिए ना वंजिए जी बिल्कुल सवाल सो खूबसूरत किया है गायकी एक शौक है रूह दी ग़िज़ा है अगर मैंने कोई ऑफर ही मिलती है तो गायकी मैं कीती रखसा इंशाल्लाह भावें अपने वास्ते करेसा कीती रखसा अगे भी 2015 तो अपने वास्ते गायकी करेंदे पे रिकॉर्डिंग जितनी भी करांदे पे अगर असा खर्चा करांदे पे तो अपने वास्ते करेंदे पे सानू जिहड़ी आवाम तो सपोर्ट मिल रही आवाम तो सपोर्ट भी नहीं मिल रही इदारे तो सपोर्ट भी नहीं मिल रही किसी इदारे तो बल्कि इसे रमज़ान शरीफ दे विच मुल्तान आर्ट काउंसिल ने मेरे को तस्वीर मंगाई स्टेज दी तस्वीर बई वो तस्वीर भेजो जिहड़ियां तुसां गायकी करेंदे बैठे हो मेरे को 2-4 तस्वीर मंगा के इस टाइम तक करना मैंने कोई नहीं रबता किया रमज़ान शरीफ भी खैर दा गुजर गया ईद भी गुजर गई अल्लाह जाने वो परचे वास्ते लिया ने अल्लाह जाने किहड़े काम वास्ते लिया ने ओदी खबर भी कोई नहीं मिली जी। अच्छा मुल्तान आर्ट्स काउंसिल तस्वीरां लईयां जी ते उहदे बाद वो सुचेंदे बैठे हो सन कि बंदे नूं फायदा देवीए भी सही तो क्यों देवीए जी इवें जी क्योंकि वो इंतजार कहीं दा भी मरण दा करदे ने जी जितने भी इदारे हैं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अखबार ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਜਮਲ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਲਿਖਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਅਜਮਲ ਨਾ ਲਿਖਣ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਕਲੰਦਰੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਂਚੀ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਦੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਕਰੇਂਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਛੋੜ ਦਿਓ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸੁਣ ਸਹੀ रिजवान हुसैन कलंदरी दे नाल गाल मुहार टुरदी पई है आप मालिक हैं चीफ एग्जीक्यूटिव झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ साडा फखर है साडे वसेब दा साडा मान है साडे दोस्त हैं बांबेली हैं जिवें आदे बैठे कि असां कंड जोड़ के कंड जोड़न दा मतलब समझते हो कि जदों हमले होंदे
ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲ ਇਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਡਕਣਾ, ਇਦਲੇ ਨੂੰ ਉਭਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੰਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੁਹਾੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ हैं, यानी प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा रह गया है। रिजवान भाई को वल सवाल यो करेंदे पे हैं कि तालीम पूरे पाकिस्तान वास्ते कितनी ज़रूरी है, तो अपने बालों वास्ते अपने तो पाकिस्तान चलाते हैं, मगर असा डिठा है कि बहुत सारी डिग्रियां वाले उन्होंने मजदूरी नहीं आती करनी। कासिम शहजाद मजदूरी करनी नहीं आती, जो बंदा 16 पढ़ लेंदा है उस किताबां सारी जिंदगी कच्छ चाई रखियां, नौकरी गौरमेंट देंदी कोई नहीं, उनके वास्ते जीवना औख हो जाता है। ये कितने थोड़ी क्या रहे है इन बारे तालीम के बारे, लोग लकीर द फकीर आके खड़े सही सब कुछ तालीम है और ना मुरादा जै अपने बर्तन वेच के तालीम हासिल की, नौकरी उन्होंने 25,000 20 दी 18 दी भी ना मिली, उनके वास्ते केड़ी रोशनी इल्म केड़ा जो उनके वास्ते रोशनी करेंदा रह गया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब महाराज अजमल खामोश साहब, बड़ी खूबसूरत तुसां गल की। सब तो वड्डी गल है कि असां खुश नसीब हैं, तुसां और असां खुश नसीब लोग हैं। पता नहीं जी धरती दे नाल साडी जुड़त है, यही वजह तो असां खुश नसीब हैं, या कुदरती तौर पर सारे जोड़े बाल हैं वो जितने एक तालीम दे नाल उन्हां को लगन आउंदी है, उतनी उन्हां को खेती बाड़ी मजदूरी उन्हां कोलों तुसां हल ववा सकदे वे, उन्हां कोल तुसां बन्ने कटवा सकदे वे, उन्हां कोल तुसां तगारी चवा सकदे वे, उन्हां कोल तुसां कई दा कम करवा सकदे वे, क्योंकि वो एक किसान दे एक जट दी औलाद हैं और यही वास्ते अपने काम दे नाल जुड़त रखें देन। बाकी तुसां बड़ी खूबसूरत गल कीती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी है कि इल्म सीखने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ, लेकिन उस इल्म का क्या फ़ायदा है कि जेड़े इल्म सीखण तो बाद माँ और प्यू ने सारी जिंदगी चंगी रोटी नहीं खाधी, चंगा कपड़ा नहीं पाया, चंगी मतलब ऐशो आराम की चीज़ नहीं खाधी अपने एक पुत्र को पढ़ावन वास्ते, ते पुत्र पढ़न तो बाद एक कागज़ जिहड़ा डिग्री दे चाह के ते गलियां दे विच रोंदा वदा होवे, या दर दर दियां ठोकरां खांदा वदा होवे, या होटल दे उत्ते प्लेटां धोदा बैठा होवे, या बस ते कलिंडरी करेंदा पिया होवे, या बाहर दे मुल्क दे विच वंज के उन्हां लोगां दे जिन्हां को असां कुछ भी नहीं समझदे, क्योंकि मेरा मुल्क सोहना मेरे मुल्क दे वासी सोहने, उन्हां लोगां दे वंज के उठ चरावे ते यकीनन ये नाइंसाफ़ी क्या है, तो वड्डा जुल्म ही कोई नहीं। और बाकी तुसां गल की कि पढ़ाई अपने बाल वास्ते ते बह दे बाल वास्ते, मैं समझदा कि पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उनके नाल नाल कोई ना कोई हुनर कोई ना कोई काम ज़रूरी है कि कल को पढ़न लिखण तो बाद सिर्फ तुसां वो कागज़ को डिग्री को चुमी ना रखो, तुसां कम से कम टुक्कर कमावन दे काबिल होवो, तुसां अपना जिहड़ा भरम है उनको बचावन दे काबिल होवो, तुसां इतना एक करण दे ज़रूर काबिल होवो कि अगर तुहाकू कोई किला विगा ज़मीन दा वहावना पै वञे, तुहाकू तगारी चावनी पै वञे, तुहाकू कोई मजदूरी करनी पै वञे, तो तुहाकू ईजीली तुहाकू आसानी दे नाल कम करना आंदा होवे और वो तुसां कर सको, ताकि तुसां कहीं ते तली अडन तो बेहतर है कि अपनी मजदूरी करके भी अपना गुजर बसर कर सको। बाकी तालीम वाले पासे वल मैं एक सवाल करे सां, एक पैगाम दे सां पाकिस्तान दे उन्हां लोगों को वो पैगाम दे सां कि जेड़े सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दे जेड़े मैरिट दे लोग हैं उन्हां दे नाल जुल्म करने वास्ते कैंचियां और कुहाड़ियां चाती बैठे ने। खुदा दा ना मनो, गरीब आदमी दा बाल जिहड़ा टाटा दे स्कूलों च पढ़ के आंदा है, जिहड़ा कि जिको चंगी मतलब कुर्सी नहीं मिलती, जिको कोई चंगा बेंच नहीं मिलता, धक्के धोड़े दे नाल वो पढ़ के जिहड़ा आंदा है तो उहदे कोल मैरिट होंदा है, लेकिन तुसां लोग उहदे नाल ना इंसाफी करेंदे वे, तुसां लोग उहदे नाल ज्यादती करेंदे वे, जिहदे विच कि दौलतमंद लोग बालों को तुसां मैरिट नहीं देवे और जिहड़ा गरीब आदमी दा बाल है उनको तुसां मैरिट नहीं देंदे। इहदे देवनेदार तुसां दुनिया ते भी होसो, आखिरत च भी होसो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अदालत दे विच वो बंदा होसी, उहदा हथ होसी और तुहाडा गिरेबान होसी। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। वेख्या गया मुआशरे दे विच जिस मुआशरे तुसां असां जींदे पे हैं, कासिम शहजाद और शोरकोटी से रिजवान हुसैन कलंदरी से शुक्रिया तुहाडा अदा करने हैं कि तुसी टाइम देता, मगर गाल एक जहन ते बड़ी अहम आई खड़ी है, वो पूरी करेंदे हैं तो वाली इजाज़त दोस्तों को कहते हैं कि MPA MNA या चेयरमैन किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, किसी भी जिले का है, उन्होंने सीटां दित्तियां जांदियां, उन्होंने अख्तियार दिता जाता है, उतों मेन चाबी चलती है हैड ऑफिस तो। जिहड़ा बंदा मैरिट ते पूरे नंबरां ते पास है, मैं अपनी तन वरती गल पेश कर रहा, इतमाद नाल गल पेश कर रहा कि जिहड़ा बच्चा तुहाडा बहुत कमाल जहीन फती ने पूरे नंबर लेके जाता है, अगर वो दौड़ च पूरा आ गया है, उतां उन्होंने अगू टेस्ट शुरू किए हुए सिर्फ लोगों का रस्ता रोकने वास्ते, लोगों को क्लीयर करने वास्ते। तुसां अक्सर दफ्तर जाते हो, कंप्यूटर ते बैठे हुए बंदा आता है, सही सिस्टम कम नहीं कर रहा, क्योंकि इस गल का जवाब तुहाडे साडे कोल कोई नहीं होंदा। हालांकि सिस्टम कम कर रहा है, वो बंदा थोड़ा कम नहीं करना चाहता, ये गल समझते पे ने।
उस बच्चे नूं भी नंबर तो अच्छे लैके पास हो गया, रिटन टेस्ट है जनाब लिखना तुसी, सवाल वो दे दिते जा सन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੋ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਫਤਾਨਤ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਉਜੜ ਔਰ ਜਹਿਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਡਲ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, FA BA MPA ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਲੋਟਾ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? जी बिल्कुल मार साहब तुसां जी गल की है 2000% मैं इहदे नाल इतफाक करना। तुसां शायद उनको अपने तरीके नाल कीती। मैं समझदा कि ये टाइम जिहड़ा कहीं भी इलाके दा MNA MPA उनका सूबाई असैंबली दे नाल, कौमी असैंबली दे नाल कोई वास्ता है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इलैक्शन लड़दा है SHO पटवारी ते तहसीलदार को अपने कंट्रोल करने वास्ते। उनका जिहड़े सोच होंदी है आदा मेरे इलाके दा तहसीलदार मेरा फोन चावे, मेरे इलाके का पटवारी जिहड़ा है वो मेरे आखण ते नहर का पानी बनावे, मेरे आखे ते सारे काम करे, मेरे हल्के का मेरे इलाके का जिहड़ा थाना है उनका SHO मेरे आखण ते लोगों ते कूड़े परचे देवे, मेरे आखण ते लोगों दे नाल ज्यादती करे, मेरे आखण ते सारा निज़ाम करे। तो ये यकीनन ये वल मैं वो आखसा कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान दे विच लोगों को अदल और इंसाफ मिले, साड़ी जुडिशली को इंसाफ मिले। और मैं ये दसेंदा वंजा कि चंद दिहाड़ां दी जिंदगी है, जितनी मर्जी मैं होवां तुसां जितनी मर्जी असां उडारी मार गिनूं, आखिर असां गिरफ्त चावना है। और वो गिरफ्त किंदी है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी गिरफ्त। असां उहदी अदालत पेश थीवना है। और उत्थां वो अदालत ये अदालत ना हो सन कि इतना असा सिफारिश पैसा ये वो दे के छुट बने। वो अदालत कोई सिफारिश नहीं चलनी, सिर्फ और सिर्फ वो अदालत एक बंदे की सुनी वैसी वो केड़ा सी मजलूम। तो खुदारा मजलूमां दे नाल नाइंसाफ़ी ना करो। अगर तो अल्लाह ने कोई मनसब दिता है, तो कोई इदारा दिता है, तो कोई सीट दी है, तो कोई कुर्सी दी है, तो उनते कोशिश करो 100% अगर इंसाफ नहीं वे दे सकते तो कम से कम 70-75% लोगों नाल इंसाफ तो करो। 100% इंसाफ देना तो इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि वाल बंदा 100% इंसाफ देवे तो वाल मर वेंदा है, वाल आप कला बैठा होता है, उन्हें वाल मखलूक कह नहीं होती। कम से कम जितने कहीं को तुसा इंसाफ दे सकते हो इंसाफ देवो। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हमारा अजमल खामोश साहब। लेकिन अज मैं अपने क्योंकि अज कुछ सच्ची कहानी सच्चा प्रोग्राम आई, मैं दोस्तों को आखसा कि कुछ शेयर भी जरूर करे सो, लाइक और कमेंट्स करे सो। और एक चीज़ की गुजारिश करे सा कि ये प्रोग्राम है तुसा कमेंट्स ये जरूर लिख सो कि साडा ये प्रोग्राम तुसा केड़े शहर तो, केड़े जिले तो, केड़ी सिटी तो, केड़े मुल्क तो दे पावे, ताकि साकू हौसला अफजाई मिले, साकू ये मोहब्बत मिले कि क्या सारे नाल मोहब्बत करने वाले दुनिया के हर मुल्क या केड़ी जगह ते मौजूद हैं। जी मार साहब शुक्रिया जनाब रिजवान हुसैन, जनाब सिंगर कासिम शहजाद सिंह, जनाब इसाक शोरकोटी सिंह। तारिक सिंह ने आख्या उठो चिड़ियाँ कई धां करो, चुप ना करो, चुप ना करो, हथ विच कोई हथियार नहीं, ची ची करो, चां चां करो, चुप ना करो, चुप ना करो, जित बेकफन कोई लाश है, वंज के परां दी छां करो, चुप ना करो, चुप ना करो। सुन सी इहो तारिक सिंह दा पैगाम है कि हक नू हक आखी रखो, ना तुहाडा आटा पूरा होना सारी जिंदगी रोवण नाल ते पिटण नाल ते इल्तजा नाल ते अर्जी कोई आदन अर्जी क्या होंदी है, हुणे गाल पहले थी पई अर्जी असी सुन सी कोई अर्जी नहीं, हक हमेशा खसिया गया है जानिया, ताकत जिस कोल है उनके वास्ते कुछ भी कानून कोई नहीं। पूरी दुनिया का यो निज़ाम है, पूरी दुनिया का निज़ाम जिहड़ा कानून का है वो सिर्फ डावर का जिहड़ा जाला होंदा है, जाला जिहड़ा डावर का समझते पे कासिम शहजाद कितना ताकत च होंदा है। डावर उत्थे फस जाता है, मक्खी फस जाती है, कीड़ी उत्थे फस जाती है, मगर जिहड़ा चिड़ा है वो भी नहीं फसदा, ना चिड़ी फसदी है, कां भी नहीं फसदा, क्योंकि कानून का निज़ाम इो कुछ है। जिहड़ा कमज़ोर है कानून है ही उस वास्ते, जदों कोई ताकतवर उस कानून के शिकंजे च आवन लगता है कानून नूं बदली कर दिता जाता है। वो तमाशा तुसां असां वेखदे पे हैं 70-75 साल तो, ये शायद अगां भी थींदा रहा सी। और पूरी दुनिया का निज़ाम इवें है, सिवाय रियासत मदीना दे बाकी ये दुनिया के बनाए हुए लोगों के कानून हैं, अपनी मर्जी का कानून है, अपनी तरतीब का, जिस अपनी दौलत का दिफा करना है, अपनी ज़ात का, अपने खानदान का, वो कानून 16 ने ठीक है। जिहड़ा गल पमदा पिया है
ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਿੰਗਰ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਨਾਬ ਇਸਾਕ ਸ਼ੋਰ कोटी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਦੇ ਪਿਓ ਬਾਂਦਾ ਤੇ ਉਠੀਂਦਾ ਖੜੇ, ਅਸਾਂ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਪੜਦੇ ਮगर अलाई रजा ने बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। अगले प्रोग्राम जदा भी रिकॉर्डिंग चाहते पे इकट्ठे होते पे जानी उनके अगले सवालों के जवाब भी हो सन तो चस भी चिसाएँ। उन टाइम तक अजमल खामोश नू इजाज़त देसो, अपना ख्याल रखसो। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।